अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब हमारा जो ग्राफ थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रॉन्गली रेगुलर ग्राफ। कोई भी ग्राफ है वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो ग्राफ जो है वो स्ट्रॉन्गली रेगुलर ग्राफ है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं द ग्राफ जी ऑन एन वर्टिसेस। कोई ग्राफ है उसके एन नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, इज स्ट्रॉन्गली रेगुलर ग्राफ विद पैरामीटर्स एन के लैम्डा म्यू। तो यहाँ पे हमारे पास ये पैरामीटर्स क्या हैं। एन जो है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस बताएगा, के जो है वो उस ग्राफ की रेगुलरिटी बताएगा। हमारे पास कोई भी ग्राफ जो है वो स्ट्रॉन्गली रेगुलर ग्राफ हम तब ही पैरामीटर्स उसके फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास वो रेगुलर ग्राफ होगा। अब रेगुलर ग्राफ जो है वो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन तो नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो रेगुलर ग्राफ होता है वो आपके पास हर वर्टेक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं के रेगुलर ग्राफ। मीन अगर हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है तो वो 2 रेगुलर ग्राफ होगा, हर वर्टेक्स की डिग्री 3 है तो वो 3 रेगुलर ग्राफ होगा। लेमडा एंड म्यू जो है वो पैरामीटर हैं इसमें, और इसमें वो फाइंड कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करते हैं एस आर जी, स्ट्रॉन्गली रेगुलर ग्राफ एन के लैम्डा म्यू इफ फर्स्ट कंडीशन है जी इज के रेगुलर। हमारे पास कोई ग्राफ जी जो है वो के रेगुलर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस हैज़ एग्जैक्टली लैम्डा कॉमन नेबर्स। कोई भी हमारे पास जो एडजेसेंट वर्टिसेस लेने हैं, हमने लैम्डा कैसे फाइंड करना है। हमारे पास कोई ग्राफ जी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये C4 ग्राफ है। इसमें हमने दो एडजेसेंट साथ साथ वाले, हमने जो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट हैं वो दो वर्टेक्स लेने हैं, उनके नेक्स्ट जो है वो कॉमन नेबर्स फाइंड करने हैं दो एडजेसेंट के। तो सब मैं कहता हूँ कि मैं V1 और V4 जो है वो एडजेसेंट वर्टिसेस लेता हूँ। तो V1 का एडजेसेंट जो है एक V2 है नेक्स्ट, तो इंसिडेंट जो है उसको मैंने टिक कर लिया, और V4 का जो है वो V3 है, इसको मैंने क्रॉस कर लिया। इट्स मीन टिक और क्रॉस जो है वो कहीं भी कॉमन नहीं आ रहे। ये मैंने नॉन एडजेसेंट के लिए बताया, मैं अगेन बताता हूँ कि V1 और V4 मैंने दो एडजेसेंट लिए। इसको भी आपको मैं बताता हूँ कि कैसे किस तरह से मैंने किया कि V1 और V4 जो मैंने दो एडजेसेंट लिए, इसका V1 का इंसिडेंट V2 है तो उस साथ इंसिडेंट V2 है, मैंने टिक लगा दिया। V4 के साथ इंसिडेंट V3 है और इसके साथ क्रॉस लगा दिया। V4 के साथ V1 है, लेकिन ये हमारे पास दो एडजेसेंट लिए, इनको नहीं मेंशन। इट्स मीन टिक और क्रॉस कहीं भी कॉमन नहीं आया। टिक क्रॉस कॉमन का मतलब ये है कि V1 और V4 के दोनों का कोई कॉमन नहीं हमारे पास है। तो यहाँ पे लैम्डा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैंने लैम्डा 0 लिख दिया। अब दो नॉन एडजेसेंट लेंगे, मैं V1 और V3 नॉन एडजेसेंट लेता हूँ। V1 के साथ जो इंसिडेंट है V4 है, यहाँ पे मैं टिक लगाता हूँ, और V2 है ये टिक लगा दी, ठीक है। और V3 का जो इंसिडेंट है वो V2 है, यहाँ क्रॉस लगाया, और V4 है V3 का, यहाँ क्रॉस लगाया। इट्स मीन V1 और V3 के दो मेरे पास कॉमन नेबर्स मिल गए, ठीक है, एक V2 और V4। इट्स मीन म्यू C4 का म्यू क्या आ जाएगा, 2। इट्स मीन ये जो C4 ग्राफ है ये स्ट्रॉन्गली रेगुलर ग्राफ होगा विद दिस पैरामीटर 4202। 4 जो है नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, K 2 रेगुलरिटी है, इसमें हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है, लैम्डा 0 है और म्यू 2 है। इसी तरह से थर्ड कंडीशन है ईच पेयर ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैज़ एग्जैक्टली म्यू कॉमन नेबर्स। जैसा कि मैं इसमें नॉन एडजेसेंट के लिए बताया आपको म्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, उनके आगे कॉमन नेबर। इसी तरह से C5 है, V1 और V2 का मेरे पास कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, इट्स मीन लैम्डा 0 है। और मैंने V1 और V4 दो नॉन एडजेसेंट लिए, तो मेरे पास एक टिक और क्रॉस, V1 का ये एक नेबर है और V4 का भी यही नेबर है, इट्स मीन एक कॉमन मिल गया। तो इट्स मीन यहाँ पे C5 के लिए जो म्यू है वो 1 है, और C5 मेरे पास स्ट्रॉन्गली रेगुलर ग्राफ होगा विद दिस पैरामीटर 5 2 0 एंड 1, ठीक है। अब ये देखें एक ग्राफ है, ये सबसे हमारे पास फेमिलियर ग्राफ है ग्राफ थ्योरी में, पीटरसन ग्राफ, जिस पे बहुत सारा वर्क होता है। तो पीटरसन ग्राफ के जो
स्ट्रांगली रेगुलर ग्राफ के पैरामीटर्स हैं वो 10, 3, 0 एंड 1 है। तो मैं बताता हूँ किस तरह से। इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं 10, हर वर्टेक्स की डिग्री 3 है, और इसमें लेमडा 0 कैसे आता है, मैं V1 और V2 दो एडजस्टेंट ले लिए। V1 का हमारे पास नेबर एक V5 है और V6 है, और V2 का मेरे पास नेबर V10 है। इट्स मीन V1 और V2 का कॉमन नेबर कोई भी नहीं है। इट्स मीन लेमडा मेरे पास क्या आ जाएगा, लेमडा 0 आ जाएगा। और म्यू हमारे पास कोई, मैं दो नॉन एडजस्टेंट लेता हूँ वर्टेक्स, मैं V4 और V9 लेता हूँ। V4 का मेरे पास कॉमन नेबर आ जाएगा एक 5, V8 और V3, मैंने टिक लगा लिया तीनों पे। उसके बाद V9 का मैं चेक करता हूँ, V9 का एक मेरे पास V3 आ जाएगा, ये क्रॉस लगा दिया, और उसके बाद ये V7 आ जाएगा, ये क्रॉस लगा। इट्स मीन मेरे पास ये वाला एक मिल गया जो कॉमन नेबर है V4 और V9 का, दो नॉन एडजस्टेंट का एक कॉमन नेबर। इट्स मीन म्यू 1 हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है, ये कोई भी ग्राफ है उसके ईच एडजस्टेंट और नॉन एडजस्टेंट के लिए कंडीशन फुलफिल होती है, उसमें पैरामीटर लेमडा और म्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये है स्ट्रांगली रेगुलर ग्राफ। तो यहाँ पे हमारे पास यही हमारा जो आज का टॉपिक था। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।